तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि दोस्तों नशा जो किसी भी एक इंसान को बर्बाद और तबाह कर सकता है, और हम भी इस बीमारी में फंस गए। और बहुत ही ख़ास बात यह है कि हमें पता भी नहीं कि हमें ये रोग, मतलब एक नशा करने वाला जो पहली बार सेंटर आता है उसे तो मालूम भी नहीं होता कि मुझे नशे की आदत नहीं। आदत अगर होती तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर होती कि व्यक्ति उसके ऊपर अपने आप जीत हासिल। अगर ये आदत होती तो मैं अपनी माँ के आंसुओं से ही नशा मुक्त, अपने पिताजी की पगड़ी उछलते हुए देखते ही नशा मुक्त, मैं अपने बीवी बच्चों के रोने पे, अपने काम धंधे के रोने पे, बर्बाद होने पे ठीक। लेकिन भाई साहब इतना कुछ होने पे भी मैं ठीक, इसका मतलब ये आदत, ये मेरे बस में, ये मेरे कंट्रोल में। आदत समझना बंद कर दो भाई साहब। अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में, सारे लोग ध्यान से सुन लें, बहुत ही गहरी इंफॉर्मेशन है। अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में इसको बीमारी घोषित कर दिया। और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964, अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने कब डिक्लेयर किया? 1956 में। 1956 में क्या घोषित किया? नशा बीमारी है, नशा। और WHO ने कब घोषित किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964। ये आप रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ मालूम ही नहीं है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक ये बीमारी सबको नहीं होती है। जिन लोगों को, जिनकी माएँ रो दी, जिनके पिताजी रो दिए, जो सेंटर तक आ गए, वो खुद समझ लें कि वो बहुत सख्त बीमार हैं, बहुत। ये निशानी है। क्या निशानी है? जो भी लोग सेंटर तक आ गए, जिनके घर वालों ने लोगों से, डॉक्टरों से सलाह मांगी है, जिन्होंने उपाय, ताबीज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कई तरीके अपनाए नशा छुड़वाने के लिए, ये सारे लोग नशे की बीमारी से पीड़ित हैं। हमने बार बार प्रयास किया, हमारे घर वालों ने बार बार प्रयास किया कि हम नशा ना करें, लेकिन ऐसा हम नहीं करें। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, अभी तक हमें किसी ने बताया ही नहीं था, अभी तक हमें किसी ने बताया ही नहीं था, मोटिवेट थे ही नहीं। अभी तक हमें मालूम ही नहीं था कि हमें नशे की एक बीमारी, हमें तो पहली बार मालूम चल रहा है कि नशा एक, हमें तो पहली बार मालूम चल रहा है कि अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने, अभी तो हमें पहली बार मालूम चल रहा है कि WHO ने। और सही में मैं सीखूंगा, मैं अपनी बीमारी का समाधान जानूंगा कि क्या है, समाधान क्या है, कैसे मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया। आज हम ये बात करने वाले हैं कि दोस्तों नशा जो किसी भी एक इंसान को बर्बाद और तबाह कर सकता है, और हम भी इस बीमारी में फंस गए। और बहुत ही ख़ास बात यह है कि हमें पता भी नहीं कि हमें ये रोग, मतलब एक नशा करने वाला जो पहली बार सेंटर आता है उसे तो मालूम भी नहीं होता कि मुझे नशे की आदत नहीं। आदत अगर होती तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर होती कि व्यक्ति उसके ऊपर अपने आप जीत हासिल। अगर ये आदत होती तो मैं अपनी माँ के आंसुओं से ही नशा मुक्त, अपने पिताजी की पगड़ी उछलते हुए देखते ही नशा मुक्त, मैं अपने बीवी बच्चों के रोने पे, अपने काम धंधे के रोने पे, बर्बाद होने पे ठीक। लेकिन भाई साहब इतना कुछ होने पे भी मैं ठीक, इसका